हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। देखो पहले क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, हमें पता होना चाहिए पहले बेसिक। बेसिक में क्या पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते किससे हैं, ठीक है। और बाकी हमें पढ़ना क्या क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या होता है, मेनली हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो हम देते हैं 12th के साथ में, जैसे नीट हमने दिया, ठीक है। नीट की बात कर ले, नीट में तो अब आजकल तो ऐसे क्वेश्चन आने लगे, हमने इसी साल का पेपर देखा 23 का, 2023 का। सो तो बहुत सिंपल सा पेपर आया, आसान पेपर आया था। नो मतलब सो कॉल्ड आप फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड आपका पेपर रहता है, ठीक है। और आईआईटी की बात करते हैं, ठीक है। आईआईटी मेंस, तो आईआईटी मेंस में भी पेपर अच्छा आता है, ठीक है। तो अब हमें क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में हमें लगता है कि हम केवल पढ़ते हैं कि भैया हमें नंबरिंग नंबरिंग आनी चाहिए, ठीक है। नंबरिंग आनी चाहिए, कार्बन कैसे क्या हो, मतलब कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ कार्बन पता होने चाहिए, और फिर हाइड्रोजन के टाइप पता होने चाहिए, ठीक है। और हमें क्या होता है कॉमन नेम पता होने चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम सबसे सिंपल सोचते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे सिंपल चैप्टर है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने में, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। इसमें हमें पता होना चाहिए कि कितने स्ट्रक्चर होते हैं, किस फॉर्म के होते हैं, एक स्ट्रक्चर से क्या क्या बन सकता है, और भी बहुत सारी चीजें। उसके बाद हम पढ़ते हैं जीओसी 1। जीओसी 1 में तुम्हारा आता है रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक रिएक्शंस सारी, तुम्हारी हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शंस। और क्या होता है इसमें, हम और पढ़ते हैं कि एक मिनट, हाँ, हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं फिर GOC2। इसमें हमारी जो है मेन चैप्टर्स जो तुम्हारे एनसीईआरटी में आते हैं कि तुमने ऑक्सीजन फैमिली अलग, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग, का एल्डिहाइड रिएक्शन अलग पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाता है कि इसमें और आते हैं तुम्हारा नेम रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब और तुम्हारा क्या होता है, और होते हैं बच्चों क्या, हम पढ़ते हैं क्या पॉलीमर, और बायोमोलिक्यूल, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जनरली क्या करते हैं कि बच्चे ये चैप्टर बेस, ये जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं ना, इनको बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हम लास्ट में पढ़ लेंगे क्या है इनमें। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्यों, क्योंकि मेन नीट में क्या होता है तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होना। और तुम्हारा ये जो है मेजर चैप्टर्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हर साल इनमें से एक एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है। क्या है, फिक्स है, ठीक है। और हमने क्या और इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे मिसलेनियस रिएक्शंस कुछ। अब इसमें देखो इसमें क्या आता है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा आ जाता है, और क्या पढ़ते हैं हम इसमें, देखो ऐसे लिखते हैं मिसलेनियस रिएक्शन। इसमें क्या पढ़ते हैं हमने, जैसे फिनॉल की अलग अलग कंपाउंड होते हैं, जैसे कैन रिएक्शन पढ़ते हैं। कैन क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। कैन फिनॉल रिएक्शन, फिनॉल की, और क्या होता है, सोचो सोचो, जल्दी बताओ।
नहीं पता? मैं बताता हूँ। क्या होता है अल्कोहल की रिएक्शंस, कि तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इसको इथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, स्प्लिट के बारे में सुना होगा। ठीक है, 95% अल्कोहल प्लस वाटर, है ना। ऐसे ये सब चीजें हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट रोल इसी तरह प्ले करता है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। कैसे आएगी? ऐसे हम अगर इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो हमें ऐसे मिल जाती है। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्या है? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं? हाइड्रो, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो छोड़ो, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये किससे बने होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारा होता है हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। अब हमें एक नया वर्ड मिल गया, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म्ड बाई कार्बन एंड हाइड्रोजन। किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। एग्जांपल क्या? जैसे अब मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हाइड्रो कार्बन है। ठीक है, अब इसका नाम जो है मीथेन है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे, हम सब बताएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई और हाइड्रोजन मैंने एक निकाल दिया। ये बन गया क्या? CH3। ये अब मैंने क्या किया, इसकी Cl से रिएक्शन करा दी। Cl क्या है? क्लोरीन। ठीक है, इससे रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? CH3Cl। अब ये हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या होगा? हाँ, ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब ये क्या हो गया? अब हाइड्रो इसकी रिएक्शन करा करके बना दी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है? अब हमें क्या जानना है? हाँ, बताओ क्या जानना है अब हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन तो चलो ठीक है, हमने पता कर लिया कि क्या हाइड्रोकार्बन है और क्या है। अब हमें पता होना चाहिए बेसिक चीजें कुछ। अब क्या होता है, नीट एनटीए वालों का दिमाग थोड़ा फिर रखा है ना, वो कुछ भी क्वेश्चन उठा के देते हैं सिंपल सिंपल। तो हम कुछ नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? ठीक है, डेट इज सिंथेसाइज्ड इन लैब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यूरिया। अच्छा, यूरिया का स्ट्रक्चर कौन कौन जानता है? जल्दी बताओ, चॉकलेट क्वेश्चन है ये। क्या होता है? जल्दी सोचो, मैं दूसरा पॉइंट जब तक बताता हूँ तुम्हें। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड, दूसरा पॉइंट है सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब। ये कौन सा तुम्हारा हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा एसेटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3COOH। अब तीसरा पॉइंट यूरिया का, जल्दी से, चॉकलेट क्वेश्चन है, नहीं पता? बताता हूँ। तो अब लेकिन एक पॉइंट पहले फिर लिख लेते हैं। अब ये पॉइंट में हमें क्या लिखना है? इसमें हम लिखेंगे कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड
synthesized by its own element। ओन एलिमेंट का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओन एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एसिटिक एसिड। अब तो कहोगे सर इसमें तो ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन ऐसे थोड़ी आया, कार्बन प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन हुई, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन तो हर जगह है, तो अब ये अपने आप ही ऑक्सीडाइज होकर के CH3COH बना देता है। तो हाइड्रो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय इट्स ओन एलिमेंट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH3COH। अब यूरिया का स्ट्रक्चर जल्दी से नहीं पता, मैं बताता हूँ कैसे 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 कैसे। NH2CO NH2, ठीक है। हाँ चलो, अब मैं बोलता हूँ आपको थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे, स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या है, हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करेंगे तो हम मिलेंगे टू बी कॉन्टिन्यूड। ये तुम्हारा क्या होगा, अगली वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय बाय।